इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, वज़ीर दाखिला जम्मू कश्मीर के हवाले से मीटिंग करने जा रहे हैं। जराये के मुताबिक बुध या जुमेरात को ये मीटिंग हो सकती है। जम्मू कश्मीर के एलजी, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी इस मीटिंग में शामिल होंगे। होम सेक्रेटरी और दीगर कई ओहदेदारों की इस मीटिंग में शिरकत होगी। मई में होने वाली G20 मीटिंग के सिलसिले में ये अहम मीटिंग है। सिक्योरिटी और दीगर अमूर पर भी बातचीत होगी। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, वज़ीर दाखिला जम्मू कश्मीर के हवाले से मीटिंग करने जा रहे हैं और जराये के मुताबिक ये मीटिंग बुध या जुमेरात को हो सकती है। और इस मीटिंग में आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के एलजी, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी भी शामिल होंगे। होम सेक्रेटरी और दीगर ओहदेदार भी इस मीटिंग में शिरकत करने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि मई में होने वाली G20 मीटिंग के सिलसिले में ये मीटिंग जो है काफी अहम है। G20 समिट के हवाले से ये मीटिंग काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। सिक्योरिटी और दीगर अमूर पर भी इस मीटिंग में बातचीत होगी। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे समीर बराह रास्त जुड़ चुके हैं। समीर, काफी अहम ये मीटिंग मानी जा रही है, खासतौर से G20 के हवाले से किन किन मुद्दों पर इस मीटिंग में बातचीत हो सकती है? देखिए, जो हमारे जराये कह रहे हैं कि बुधवार या थर्सडे को ये मीटिंग दिल्ली में होगी और मोस्ट लाइकली होम मिनिस्टर अमित शाह ही इसको प्रेजेंट करेंगे। और अगर अमित शाह को कोई ऑक्यूपेंसी या वो बिजी रहे कहीं और ज्यादा तो यूनियन होम सेक्रेटरी उसको चेयर करेंगे इस मीटिंग को। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। बहुत सारे जो जम्मू कश्मीर के एलजी हैं, बहुत सारे टॉप ऑफिसर, पुलिस के, इंटेलिजेंस एजेंसीज के, जो जम्मू कश्मीर के डीजीपी है वो भी होंगे, इंटेलिजेंस एजेंसीज के टॉप ऑफिशियल्स होंगे और उसके साथ जो जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी हैं वो भी इसमें होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग। और जिस तरह आपने कहा कि मई में जो G20 की मीटिंग श्रीनगर में होने वाली है उस पे उसकी तैयारियों के सिलसिले में ये मीटिंग की जाएगी कि क्या क्या सिक्योरिटी के एस्पेक्ट, किस तरह से सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए जाएंगे और किस तरह से इस बहुत बड़ी मीटिंग जो देखिए G20 की जो मीटिंग होने वाली है ये कोई मामूली मीटिंग नहीं, इसका बहुत एक इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस है, एक इम्पोर्टेंस है। उस पर सबकी नजरें होंगी। उसको सक्सेसफुल बनाने, कामयाब बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहेगी। तो उससे पहले प्री प्रेपरेशन का जो एक मॉड्यूल है, एक उस पर डिस्कस किया जाएगा कि किस तरह से जो लोग उसमें शिरकत करेंगे उनकी सिक्योरिटी किस तरह से सुनिश्चित की जाएगी, उनकी अकोमोडेशन हो या बाकी जितने भी एस्पेक्ट्स है उनको बिल्कुल टटोला जाएगा, उस पर डिस्कस किया जाएगा। और दूसरे बहुत सारे इश्यूज, जैसे देखिए अभी ड्रोन के इशू बहुत बड़ा चैलेंज बना है। ड्रोन का जो ड्रॉपिंग हो रही है ड्रोन के जरिए पाकिस्तान की तरफ से, अभी आपने सांबा में देखा, कठुआ में ऐसी चीजें हो रही है। इंटरनेशनल बॉर्डर पे ये लगातार हमने देखा कि ड्रोन के जरिए पाकिस्तान यहाँ पे सामान, एमिनेशन, आर्म्स एमिनेशन की स्मगलिंग कर रहा है, यहाँ पे ड्रॉप करवा रहा है। तो उसको ये बड़ी एक चुनौती बनी है। उससे कैसे निपटा जाए, उससे किस तरह से इन चीजों को नाकाम बनाया जाए। और पाकिस्तान की जो ये कोशिश है ड्रोन के जरिए अब इस नए मिलिटेंसी को यहाँ पे फ्लेयर अप करने की, उसको किस तरह से निपटा जाए। दूसरा, नार्को टेररिज्म जो एक बहुत बड़ा थ्रेट बन के उभरा है यहाँ जम्मू कश्मीर में, और जिस तरह ड्रग का चलन बहुत ज्यादा बढ़ा है और उसमें पाकिस्तान का एक बड़ा रोल है, वो उसके एंड से जो तस्करी बढ़ी है उसको भी किस तरह से नाकाम बनाया जाए, उसको खत्म किया जाए, उस चैलेंज को किस तरह से मीट आउट किया जाए, ये एक बड़ी चुनौती रहेगी। आगे टूरिज्म सेक्टर जो है, टूरिस्ट सीजन जम्मू कश्मीर में इस वक्त चल रहा है, आगे फिर अमरनाथ यात्रा भी होने वाली है, बहुत सारी एक्टिविटीज भी होंगी इस साल। जम्मू कश्मीर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बहुत सारे प्लान मुरतब किए हैं। बड़े नेशनल लेवल के इवेंट्स होंगे पूरे जम्मू कश्मीर में। उनको उस चीज को देखते हुए जो सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स हैं उनको किस तरह से बीफ अप किया जाए। यहाँ पे जो डेवलपमेंट है जम्मू कश्मीर में, जो लोगों को आशाएं, एक्सपेक्टेशंस हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, कि उनकी आशाएं और एक्सपेक्टेशंस को किस तरह से मीट आउट किया जाए। जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे रोड के हवाले से, ब्रिज है, हॉस्पिटल्स है, कॉलेज या एजुकेशन सेक्टर में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए गए उनको किस तरह से कंप्लीट कराया जाए। और जो स्मार्ट सिटी के अंदर, चाहे जम्मू स्मार्ट सिटी या कश्मीर स्मार्ट सिटी, श्रीनगर स्मार्ट सिटी के अंदर जो प्रोजेक्ट्स लिए गए हैं उनको किस तरह से कंप्लीट करवाया जाए। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पर भी होगी। खास मेन फोकस टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग है। ऐसे में जो माना जा रहा था कि इस मीटिंग से पहले एक बहुत ही फास्ट पेस पे श्रीनगर को किस तरह से स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, तो उसका भी जायजा लिया जाएगा और कितना काम मुकम्मल हुआ है और कितना अभी किया जा सकता है, उस हवाले से भी इस मीटिंग में जरूरी बात होगी।
जी बिल्कुल, आपने सही कहा। बहुत सारे, जिस तरह मैंने कहा कि एस्पेक्ट्स पे, बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे होगा। और ये जो है, जो श्रीनगर में, क्योंकि स्मार्ट सिटी के अंडर बहुत सारे काम हो रहे हैं, उनको किस तरह से कंप्लीट किया जाए, क्योंकि बहुत सारे डिग्निटीज वहां पे पहुंचेंगे। उनको एक इंप्रेशन जाना चाहिए कि हाँ, धारा 370 हटने के बाद यहाँ पे हालात ठीक हुए हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। वो एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। उस पर काम भी आपने देखा पिछले दिनों में टॉप जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं वो लगातार विजिट भी कर रहे हैं पूरे श्रीनगर सिटी में, जहां पे जो डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं स्मार्ट सिटी के अंडर, उनको जायजा ले रहे हैं, उनका प्रोग्रेस स्टेटस कहां पे पहुंचा उस पर जायजा ले रहे हैं। तो ओवरऑल ये भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट रहेगा जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। और लेकिन जिस तरह से कहा कि सिक्योरिटी का जो एस्पेक्ट है वो एक चैलेंज बन के आया है, क्योंकि हो सकता है कि आगे चल के फिर यहाँ पे, क्योंकि इलेक्शन तो होने हैं, पंचायत के भी है, कॉर्पोरेशन के इलेक्शन है, अगले साल लोकसभा के इलेक्शन है, और हो सकता है इस बीच में असेंबली के इलेक्शन भी हो। हालांकि असेंबली इलेक्शन कब होंगे इसका कोई पता नहीं है, कोई इस पर कोई इंडिकेशन नहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारियां कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने, देखिए, कल भी स्पेशल रिवीजन कैंप लगाए गए थे जम्मू में, कश्मीर में, बाकी जगहों पे 15 तारीख को फिर है। इलेक्शन कमीशन भी बहुत तेजी से काम चल रहा है। तो ओवरऑल सिनेरियो में अगर हम देखें तो एक बहुत तेजी से, एक पेस के जरिए गवर्नमेंट एक्टिविटियां चल रही है। और अब देखना पड़ेगा कि जो ये मीटिंग है उसमें क्या निकल के सामने आता है, किन किन चीजों पे कंसेंसस बनता है, और किस तरह से सिक्योरिटी के जो एटमॉस्फेयर है, आम लोगों को किस तरह से सिक्योरिटी बराहम करनी है, उनको किस तरह से और ज्यादा सिक्योर एटमॉस्फेयर देना है। ये एक बड़ा चैलेंज गवर्नमेंट के लिए रहा है, उस पर काम भी हो रहा है। और आगे देखते हैं कि इस मीटिंग के बाद क्या गवर्नमेंट की तरफ से होता है, उस पर सबकी नजरें होंगी। समीर, बेहद शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए।